सभी को नमस्ते। और आज हम बात करने वाले हैं लगन के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है, देखिए, ये लग्न है मेष लग्न। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से? एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना? हाँ, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से दिख रहा है। ये लग्न है, मेष लग्न है। ये एक नंबर का लगन है भाई। आपको एक नंबर का लगन ही क्यों मिला है, हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि हमको एक नंबर का लगन ही क्यों मिला है। हमको ये लगन क्यों मिला? हमको ये लगन इसलिए मिला, लगन में हमको सूर्य मिला। ठीक है, तो लगन में सूर्य मिला और यही लगन हमको मिला, क्यों मिला भाई? ठीक है, इस पे बात करते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो इस लगन में उच्च का हो जाता है, मेष लगन में। और वो पंचम भाव का भी स्वामी है, यानी योग कारक भी है। वो लगन में आके बैठ गया। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, लगन में आके सूर्य बैठ गया। इसके बाद में देखिए, जो राहु है, राहु सूर्य के घर में बैठा है। राहु का और सूर्य का जब कंजंक्शन होता है तो कई बार पिता के साथ में रिश्ते थोड़े खराब देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर ये भी चीज़ है कि राहु राहु अगर सूर्य के घर में जाके बैठा है तो कहीं ना कहीं नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छा होता है। नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छा, मतलब आपको प्रसिद्धि दिलाने के लिए, है ना, आपको सोशल मीडिया के थ्रू प्रसिद्धि दिलाने के लिए, आपको दुनिया की चमक धमक में सामने रखने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव टेशन में बहुत अच्छा आपको करता है ये जो है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो ये सूर्य के घर में जो राहु बैठा हुआ है ना, ये प्लस पॉइंट है ना, ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, है ना। देखिए, लगन सूर्य जो है वो यहाँ बैठा हुआ है और लगन लॉर्ड जहाँ है वो बैठा है मंगल दसम भाव में। ठीक है, अब आपको ये जो लगन मिला है ये आपको उन्नति के लिए मिला है ना। 10th हाउस में जाके लगन लॉर्ड बैठा है तो मतलब काम करोगे आप, उच्च कोटि का काम करोगे, उच्च कोटि का ज्ञान अर्जित करोगे, क्योंकि बृहस्पति 9th में मिला है आपको, शुक्र 7th हाउस में मिला है, रिलेशनशिप बढ़िया रहेंगे, है ना। बुध 6th हाउस में मिला है, तो चीज़ों को, शत्रुओं को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये है, एक ओवरऑल है। शनि केतु का कंजंक्शन मिला है तो कहीं ना कहीं जो कर्म है वो मुक्त होके काम करेगा इंसान। ठीक है, कर्मों में एक मुक्ति का भाव रहेगा। ठीक है, बृहस्पति के आगे कौन है? बृहस्पति के आगे कौन है? मंगल है। तो बृहस्पति के आगे जब मंगल होता है तो क्या होता है? बृहस्पति के आगे मंगल होने की वजह से इंसान जो है पूरी फुल एनर्जी के साथ काम करता है, क्योंकि बृहस्पति के आगे उच्च का मंगल है। तो पूरी तरह से एनर्जी, पूरी तरीके से अपना जो पूरा जो एनर्जी है उसमें झोंक देता है अपने कार्य के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में देखिए, आप देखिए फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में चला गया है, यानी दिग्बल में चला गया है, पावरफुल पोजीशन में। इसका मतलब क्या है? लगन में एक उच्च का प्लैनेट आ गया है, तो जो पर्सनैलिटी है ना उसको डायनेमिक बना देता है ना। कि पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डायनेमिक ऐसे इंसान की हो जाती है ना। ऐसे इंसान इजीली हार नहीं मानता है चीज़ों से, इजीली गिव अप नहीं करता है, और इजीली वो किसी के बस में नहीं आते, इजीली वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस होता नहीं है इजीली, क्योंकि लगन में सूर्य बैठा हुआ है।
सूर्य अपने आप में बहुत बहुत बड़ी ऊर्जा है ना, बहुत बड़ा प्रकाश है, तो इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होगा। 7th हाउस में शुक्र है हालांकि, ठीक है, 7th हाउस में शुक्र होना वाइफ के द्वारा भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि लगन के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है, और जो जिसके घर में बैठा है वो भी उच्च का होकर बैठा है, ठीक है, और जो जिसके घर में मंगल बैठा है वो भी अपने घर का बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत अच्छी पोजीशन है ये चार्ट में, जो लगन कुंडली है जिस व्यक्ति की, वो व्यक्ति बहुत अच्छी पोजीशन में है, ठीक है। और फिर देखिए आप, मंगल और चंद्र का आमना सामना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इमोशनली थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लड़ाई झगड़े, इमोशनली ट्रबल, थोड़ा दिक्कतें यहाँ पे आपको आ सकती हैं ना। मंगल की दृष्टि फिर यहाँ पे राहु के ऊपर भी है, ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर इंसान हो सकता है कि जल्दी गुस्सा आता है, ये भी चीज़ देखने को मिलती है ना। शुक्र की दृष्टि सूर्य पे है, सूर्य की दृष्टि शुक्र पे है, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, ठीक है ना। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है ना। तो ये चीज़ में आपको देखने को मिलेगी। आपको मेष लगन ही क्यों मिला है, क्योंकि मेष लगन क्या है, अथॉरिटी पावर का लगन है, ठीक है ना। जो क्या बोलते हैं, लीडरशिप होती है ना, जो लीडरशिप लीड करते हैं दुनिया को, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेष लगन के ही होते हैं, ठीक है ना। लीडरशिप देखने को मिलती है मेष लगन या फिर मेष राशि, ठीक है। ये नवांश में मेष आपको देखने को मिलेगा, नवांशों में या दशमांश में मेष देखने को मिलेगा ना, ठीक है। वो तो वो रीजन है, 3-4 रीजन है मैं जो आपको बता रहा हूँ। इन 3-4 रीजनों में से चौथा रीजन, पांचवा रीजन हो नहीं सकता, है ना। 4 रीजन है, इनके अलावा पांचवा रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। 2, 3 और 4, इन 4 रीजन के अलावा चौथा पांचवा रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मेष लगन ना वो डोमिनेंस के लिए ही बना है, कि डोमिनेट करने के लिए, दुनिया को डोमिनेट करने के लिए ही ये लगन बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर पोजीशन भी अच्छी जगह पे मिल जाए, अगर किसी को मेष लगन मिलता है, तो मैं कह रहा हूँ कि सुपर पावरफुल लगन है, भाग्यशाली लगन है, क्योंकि देखिए जो 4 केंद्र हैं, वो चारों केंद्रों में अगर कोई प्लेनेट बैठता है तो बहुत अच्छा है वो, क्योंकि वहाँ पे वो उच्च होने की भी एक अपने आप में पॉसिबिलिटी लेके आता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर लगन में सूर्य बैठता है, यहाँ उच्च का हो जाएगा, यहाँ बृहस्पति बैठता है, ये उच्च का हो जाएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर शनि बैठता है तो वो उच्च का हो जाएगा, यहाँ पे मंगल बैठता है तो मंगल उसका हो जाएगा। 4 प्लैनेट उच्च के हो जाएंगे, 4 प्लैनेट उच्च का होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बट ये भी है कि मतलब जितना बड़ा बनने की कोशिश करोगे लाइफ में, जितना ग्रो करने की कोशिश करोगे, ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा आएंगे लाइफ में, डिफिकल्टीज ज़्यादा होंगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। शनि की तो कंजंक्शन है, तो जीव ना जब कर्म करेगा तो मुक्त होकर कर्म करेगा, ठीक है, बंधेगा नहीं कर्मों से। बृहस्पति के आगे मंगल है, तो इसका मतलब ये है कि फुल एनर्जी के साथ इंसान काम करने वाला है। मन पे भी चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर भी मंगल हावी है, तो पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा, है ना। पर कहीं ना कहीं एंगर भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा के आगे राहु है, तो कहीं ना कहीं मन में भ्रम, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर लगन में सूर्य है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को लगन में सूर्य कवर कर देता है आपका, क्योंकि वो पर्सनैलिटी में सूर्य आ गया है, ठीक है ना। बृहस्पति 9th हाउस में है, बृहस्पति 9th हाउस में होना बहुत अच्छा है, शुभ है, ठीक है ना। सो ये आपके राहु पे भी इफेक्ट डालता है, ये आपके लगन पे भी इफेक्ट डालता है, तो बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी पीड़ाओं से आपको बाहर निकाल सकता है। शुक्र है लगन पे दृष्टि मार रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 6th हाउस में है, शत्रुओं पे हंस हंस के आप विजय प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत यूनिक लगन हो जाता है अपने आप में, मेष लगन, ठीक है ना। तो अगर मेष लगन आपको मिलता है, तो मेष लगन मिलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यूनिक इंसान हो आप, ठीक है, तभी आपको मेष लगन मिला है, अदरवाइज मेष लगन नहीं मिलता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको मेष लगन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, ये बात याद रखनी है, कभी इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।